So hey guys, this is Swayam Singh. Welcome to EduAcers. Hope you are doing great. So in today's video, we'll be going to solve the lead code problem number 3, that is longest substring without repeating characters. ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को क्या करना होगा, हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन होगी जिसमें हमको उसकी लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग फाइंड करनी होगी जिसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज ना हो। ठीक है, तो जो इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच होता है जिसमें हम लोग सबस्ट्रिंग्स फाइंड करते हैं वो हमारा लेता है बिग O ऑफ n क्यूब। बिकॉज होता क्या है, इसमें हम लोग दो लूप चलाते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं हमारे पास स्ट्रिंग गिवन है, सिंपल सी कोई स्ट्रिंग लेते हैं दैट इज ABCA। ठीक है, मान लीजिए इतनी आपकी स्ट्रिंग है, तो आप करते क्या है, दो लूप चलाते हैं। सबसे पहले आपका लूप क्या होता है, मान लीजिए आपकी लूप चली यहाँ से A से, इसको लिया I। जो आपकी दूसरी लूप चलती है वो चलती है I से लेके n-1 तक, बिकॉज हमको सबस्ट्रिंग्स क्रिएट करनी है। तो जो आपकी दूसरी लूप चलती है वो चलती है I से लेके n-1 तक। तो जो आपकी दूसरी लूप आई वो चली I से लेके n-1 तक, जो कि हमारी लूप हो जाएगी J। तो अब इसमें देखिए, इसको आगे हम लोग रन कैसे करते हैं। जो भी आपका भी आपको सिर्फ ब्रूट फोर्स अप्रोच समझा रहा हूँ, उसमें होता कैसे, आपने पहले I से लेके लास्ट एलिमेंट तक आपने एक लूप चलाई। ठीक है, जो आपका J होगा वो क्या होगा, J वाला एलिमेंट आपका I से लेके लास्ट एलिमेंट तक चलेगा। जो I वाला लूप होगा वो आपका चलेगा 0th एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, आपने सबसे पहले I में आपके पास वैल्यू आई A। अब हमारी जो J वाली लूप है वो कहाँ से कहाँ तक चल रही है, J लूप हमारी चलेगी I+1 से। ठीक है, जो ये वाली वैल्यू है हमारी वो है हमारी I+1। तो जो हमारी J की लूप है वो चल रही है I+1 से। ठीक है, तो J में हमारे पास वैल्यू कौन सी आई, J से हमारे पास वैल्यू आ गई B। ठीक है, J से हमारे पास वैल्यू कौन सी आ गई, B वैल्यू आ गई। तो अब क्या हुआ, आपका नेक्स्ट आइटरेशन हुआ, आपके पास पहले वैल्यू आ गई AB। ठीक है, फिर वैल्यू आपके पास आई ABC। अब जब आपका J लास्ट एलिमेंट में पहुंचेगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ABCA। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपका जो I है वो हो जाएगा +1। इसमें एक और वैल्यू आएगी A, स्टार्टिंग में इनिशियल वैल्यू A जो हम लोग ले लेंगे। अब हमारा क्या हुआ, +1 हुआ। ये पोर्शन मैं अलग कर देता हूं। ओके, तो अब आपका क्या हुआ, I की वैल्यू +1 हो गई। जैसे ही आपका I+1 हुआ तो आपके पास अगली वैल्यू कौन सी आई, B। ठीक है, अब आपका J कहां से चल रहा है, J आपका चलेगा I+2 से। तो इससे आपका क्या होगा, जो आपकी नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो आएगी BC। और इसके बाद आपका जब J की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी तो आपके पास आ जाएगा B, C और A। सिमिलरली आपके पास सारी लूप आपकी चलती जाएगी एंड आपके पास इसके बाद आएगा, जब I की वैल्यू फिर से +1 होगी तो आपके पास आएगा C और आएगा CA। एंड जब आपकी I की वैल्यू लास्ट एलिमेंट में पहुंच जाएगी तो आपके पास स्ट्रिंग आ जाएगी A। तो देखिए, इससे हो क्या रहा है कि जो आपकी टोटल नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स जो होती हैं उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, आपने शायद देखा भी होगा। तो उसका जो टोटल नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स होती है उनका फॉर्मूला होता है n+1/2। ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 4। तो जो इसका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 × 5/2। दैट इज, हम लोगों ने इसको कर लिया 2 से डिवाइड और ये हो गया हमारे पास 10। तो जो टोटल वैल्यू आ गई इसकी आ गई 10। तो हमारे पास देखिए कितनी स्ट्रिंग्स आ गई हैं, 1 2 3 4, एक मिनट, 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो हमारे पास सारी स्ट्रिंग्स आ गई हैं। तो इससे क्या हुआ, आपका दो लूप चला, दो लूप चलने से क्या हुआ, आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो हो गई I²। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें चेक करना है कि आपके पास कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए आपको फिर से एक बार ट्रेवर्स करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो एक बार और I टाइम्स बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, हमारी जो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हो जाएगी मिलके बिग O ऑफ I³। ठीक है, तो इससे हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ I³ होगी। दैट इज नॉट अ फीसिबल सॉल्यूशन। तो अब हमारे पास आती है एक स्लाइडिंग विंडो टेक्निक। ठीक है,
तो जो आपकी स्लाइडिंग विंडो टेक्निक होती है उसमें क्या होता है, एक मिनट में आपको एक और एग्जांपल से बताता हूँ। अगर हम लोग लेते हैं एक स्ट्रिंग ले लेते हैं फिर से, सपोज ए, ठीक है। तो स्लाइडिंग विंडो टेक्निक में क्या होगा, आपके पास स्ट्रिंग गिवन है ए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका दो इंडेक्स चलेंगे, एक होगा लेफ्ट एक होगा राइट, जो कि दोनों हमारे स्टार्ट होंगे इनिशियल पॉइंट से। तो आपके पास यहां से चला लेफ्ट और यहीं से आपका चला राइट, ठीक है। अब होता क्या है, आपके पास एक कंडीशन चेक करनी होती है, जब तक हमारे पास जो भी हमारी कंडीशन है वो वॉयलेट नहीं होगी। अभी मैं आपको कंडीशन बताऊंगा क्या है। जब तक हमारी कंडीशन वॉयलेट नहीं होगी तब तक हमारी आर की वैल्यू होती रहेगी r+1, ठीक है। r+1 होगी मतलब सबसे पहले हमारे पास a आएगा, फिर b आएगा, फिर a आएगा। अब देखिए कंडीशन में आपको बताता हूँ होता क्या है। कंडीशन ये है, जब तक आपके पास कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगी तब तक जो आपकी r की वैल्यू है +1 होती रहेगी। तो अब हम लोगों को डुप्लीकेट वैल्यू चेक करने के लिए इधर वी कैन यूज सेट, जहां पे हम लोग अगर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, और वी कैन यूज हैश मैप, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों की सेम आएगी। तो अभी आपने टू सम में हैश मैप से कर रहा होगा, तो मैं आपको इस सॉल्यूशन में भी हैश मैप से सॉल्व करवा देता हूँ। हैश मैप की वैल्यू पेयर में लेता है, तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ए के पास 0 आ जाएगा, बी के पास अगेन 1 आ जाएगा बिकॉज इसका इंडेक्स 1 है। अब हमारे पास सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं, दैट्स वाई हमारे पास जो हैश मैप में वैल्यूज आएंगी सिर्फ ए और बी आएगी। तो इससे होगा क्या, आपके पास एक जगह है जहां से आप चेक कर सकते हो कि आपको अभी तक कोई वैल्यू स्ट्रिंग से मिली है कि नहीं मिली है। तो अब होता क्या है, अगर इसको फिर से इसी एग्जांपल को लेते हैं हम लोग। एग्जांपल है हमारे पास ए ए, ठीक है। देखिए अब होता क्या है, सबसे पहले आप मान लीजिए आपका जो L है वो भी A पे है एंड जो R है वो भी A पे है। तो सबसे पहली आइटरेशन में जो आपका R है वो A पे है, तो जो आपके हैश मैप में हमारे पास हैश मैप में आ गया A, ठीक है, जिसका इंडेक्स स्टोर हो गया 0, ठीक है। अब आया हमारा नेक्स्ट बार रन हुआ तो ये हमारा सबसे पहले A आ गया। अब आएगा हमारे पास B, ठीक है। B की वैल्यू हमारे पास स्टोर हो गई, कितनी हो गई, 1 हो गई बिकॉज उसका इंडेक्स 1 है। तो आपकी एक विंडो क्रिएट हुई अभी तक के लिए A से लेके B तक, ठीक है। ये आपका I हो गया, ये हमारा I कह लो, इसको L कह लेते हैं, ठीक है। ये हमारे हाथ पे हमारा R हो गया। तो ये हमारी विंडो है जिसको हम लोग स्लाइडिंग विंडो इसलिए कहते हैं बिकॉज R की हर एक वैल्यू पे जब R इंक्रीमेंट होगा तो ये आपका विंडो का साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड अगर आप लेफ्ट को इंक्रीज करेंगे तो आपका जो विंडो का साइज है वो छोटा हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्लाइडिंग विंडो, ठीक है। तो हम लोग इसको यूज इसलिए करते हैं क्योंकि आपके जो नंबर ऑफ कंपैरिजंस है, जहां पे आपको 2 बार लूप चलानी पड़ रही थी एंड आप अगेन एंड अगेन फाइंड करना चाहते थे मैक्सिमम सबस्ट्रिंग, ठीक है। तो इससे आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस है ये बहुत ज्यादा हो गए। तो इसको हम लोग रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं स्लाइडिंग विंडो। अब देखिए आपने ये तो देख लिया कि R की वैल्यू हम लोग कब तक इंक्रीमेंट करते हैं। अब आता है कि हम लोग लेफ्ट को कब चेंज करेंगे। तो आपको बताया था एक केस आएगा जहां पे ये R की कंडीशन जब वॉयलेट होगी तब हमारा लेफ्ट चेंज होगा। तो वो कंडीशन होती है अगर आपके पास R की वो वैल्यू आई, सपोज आपके पास अब आया R, A आया एंड A इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन आर हैश मैप, ठीक है। जो हमारे पास A है वो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हैश मैप पे। इस केस में हमको चेक करना है कि जो आपके पास हैश मैप में A है वो कौन से इंडेक्स पे हमारे पास है। तो अगर यहाँ से देखें तो हमारे पास A की वैल्यू आती है 0, ठीक है। तो हमारा जो 0th इंडेक्स पे है वो हमारे पास A अवेलेबल है। तो आपको करना क्या, आपको लेफ्ट चेक करना है। यहाँ पे आप L चेक करेंगे, अगर L इस A से बड़ा है, ठीक है, अगर L इस A से बड़ा है तो हम लोग कोई चेंजेस नहीं करेंगे। इन केस इफ L इज लेस देन, आप सपोज कर लीजिए मैंने A इसी वाले A के लिए लिखा है, ठीक है। अगर L इज लेस देन A तो आप क्या करोगे, L की वैल्यू आपके पास हो जाएगी L इज इक्वल्स टू L प्लस जो आपका करंट पोजीशन होगी आपके जहां पे आपको आपका A एग्जिस्ट करता है। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L इज इक्वल्स टू L प्लस
जो आपके ए की पुरानी वैल्यू थी, सपोज आपके पास जो यहाँ पे 0 था हमारे पास, तो क्या होगा, ये l इज इक्वल टू एल प्लस ए प्लस 1, ये हमारी ए की पुरानी वैल्यू है जिसको अभी हम लोग कोड में देखेंगे तो समझेंगे। तो ये 0 हो गई, तो आपकी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 1। ठीक है, अब आपका एल इससे आ जाएगा 1। ओके, अब हमको ये चेक करने के लिए कि अगर ये हम लोग ने यहाँ पे ये देखा है कि एल वाला केस इज लेस देन और ग्रेटर देन वाला चेक करना है, तो यहाँ पे हम लोग सीधे यूज कर सकते हैं मैक्स का फंक्शन, जिससे आपके पास पूरा आंसर आ जाएगा। तो अब इसको हम लोग जल्दी से कोड में देख लेते हैं कि आगे इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो इसका कोड मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब इसका कोड ध्यान से देखिए, अभी मैं पाइथन में सॉल्व करवा रहा हूँ। देखिए मेरा मेन रीजन पाइथन में इसलिए है बिकॉज ज़्यादातर चैनल जो कोडिंग करवाते हैं वो करवाते हैं सी प्लस प्लस या जावा में। तो अभी मैं पाइथन को इसलिए कवर कर रहा हूँ बिकॉज पाइथन नई लैंग्वेज आई है एंड थोड़ी ईजी पड़ती है बच्चों के लिए, एंड मेरे लिए भी पड़ती है। ठीक है, तो ईजी होती है, इस वजह से मैं आपको पाइथन में समझा रहा हूँ। तो अब देखिए कोड के अकॉर्डिंग क्या होगा। सबसे पहले आपने क्या करा, एक डिक्शनरी क्रिएट कर ली। अगर आप लोग सी प्लस प्लस या जावा में होंगे तो हम लोगों को हैश मैप अलग से क्रिएट करना पड़ता है एंड पाइथन में उसको डिक्शनरी कहते हैं। ठीक है, तो पाइथन की डिक्शनरी के हिसाब से हम लोग मान लो सबसे पहले एक सी एच नाम की एक डिक्शनरी क्रिएट कर ली। ठीक है, डिक्शनरी क्रिएट करने के बाद क्या होगा, अब हम लोग यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में अपने जो स्ट्रिंग की वैल्यूज थी उसको स्टोर करेंगे और उसका जो इंडेक्स होगा वो उसकी वैल्यू की तरह स्टोर कर लेंगे। अब आपने क्या करा, हमारा जो लेफ्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो हमने l को भी 0 कर लिया और हमारा एक वेरिएबल आएगा मैक्स लेंथ। ठीक है, तो मैक्स लेंथ के लिए हम लोग इसको लिख लेते हैं ml। तो मैक्स लेंथ में क्या होगा, जो आपके पास अभी तक की लाइक आपकी जो भी विंडो होगी, हमारी ऊपर जो विंडो क्रिएट होती सिर्फ 2 एलिमेंट की हुई थी, तो हमको क्या करना है, उस जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे उस पर्टिकुलर विंडो में वो हम लोग मैक्स लेंथ में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, वो चीज हमारी स्टोर होगी कहाँ पे, मैक्स लेंथ में। तो इससे क्या होगा, आप ये भी चेक करते रहेंगे जब भी आपकी कोई भी नई वैल्यू ऐड होगी आपके विंडो में। ठीक है, आपकी जब भी कोई नई वैल्यू ऐड होगी तो आप चेक करेंगे कि वो मैक्स लेंथ से छोटी है या बड़ी है। ठीक है, हम लोग आगे लूप में चेक करेंगे वो छोटी है या बड़ी है। जो भी वैल्यू बड़ी होगी उसको हम लोग अपने मैक्स लेंथ में लिख लेंगे बिकॉज वी हैव टू फाइंड द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग। तो अब देखिए आपने मैक्स को भी 0 ले लिया बिकॉज इनिशियली हमारे पास अभी कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग को राइट का लूप चलाना है। ठीक, राइट चलाना है, तो हम लोग ने क्या करा, जो आपका राइट होगा वो होगा बेसिकली हर कैरेक्टर का इंडेक्स। आपको मैंने बताया था जो का एन्यूमरेट फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो भी हमारा जो भी गिवन स्ट्रिंग होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको जल्दी से बताता हूँ, ये लिखा ए, ये है बी, ये है सी। तो जो आपका एन्यूमरेट फंक्शन होगा वो क्या करेगा, इसका इंडेक्स है 0 1 2। तो जो आपका एन्यूमरेट फंक्शन होगा उससे हमारे पास सॉर्ट ऑफ डिक्शनरी आप कह लो, या एक तरह से 2 वेरिएबल आएंगे जहाँ पे है राइट, एक वेरिएबल है हमारे पास कैर। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है, जो आपकी इंडेक्स वाली वैल्यूज होंगी वो सारी स्टोर हो जाएंगी आर में, और जो आपकी स्ट्रिंग वाली वैल्यूज हो जाएंगी वो सारी स्टोर हो जाएंगी आपकी कैर में, बिकॉज वो कैरेक्टर को डिनोट करता है। अब आपका हो क्या रहा है, आपने लूप चलाई तो आपको जो इनिशियल वैल्यू मिली आर की वो 0 मिली। तो आपकी लूप चली 0 से लेके जो भी इसका लास्ट एलिमेंट होगा वहां तक लूप चली। अब क्या आता है, अब हम लोग चेक करते हैं इफ कैर, जो आपका कैर है वो आपके जो हैश मैप आपने क्रिएट करा था सी एच नाम का। ठीक है, इफ कैर इन सी एच, अगर कैर हमारा सी एच में प्रेजेंट होगा, तो हमने क्या बताया था, अगर हमारे पास ऑलरेडी कैर सी एच में प्रेजेंट होता है तो हम लोगों को लेफ्ट की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी होती है। ठीक है, राइट को इंक्रीमेंट नहीं करते, लेफ्ट को इंक्रीमेंट करते हैं। एंड मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक और कंडीशन चेक करते हैं जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि अगर लेफ्ट की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास जो हैश मैप में इंडेक्स है उससे ज़्यादा है तो हम लोग लेफ्ट को कोई चेंज नहीं करेंगे, इन केस नहीं है तो चेंज करते हैं। दैट्स वाई वी आर चेकिंग इफ the index present in our hash map is greater than or equal to left or not। ठीक है,
अगर ये कंडीशन होगी तभी हम लोग लेफ्ट में चेंज करेंगे, बिकॉज इफ लूप से हम लोग लेफ्ट में चेंज करने जा रहे हैं। तो आपका हो गया एंड आपने करा सी एच में आपकी जो कैर की वैल्यू है, ठीक है, जो आपके पास सी एच हम लोग ने ऊपर हैश मैप बनाया था वो ग्रेटर दैन इक्वल टू है कि नहीं लेफ्ट से। अगर ये केस ट्रू हो गया, ठीक है, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई तो क्या होगा, यहाँ पे हमारी जो लेफ्ट की वैल्यू थी वो हमारे हैश मैप से कम थी, एंड सेकेंडली हमारे पास जो कैर था, जो हमारे पास नया हमको स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर मिला है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हैश मैप में। तो हमको इस केस में क्या करना होता था, हम लोग इस केस में क्या करते थे, केस में हम लोग अपडेट कर देते थे लेफ्ट की वैल्यू, ठीक है। तो लेफ्ट की वैल्यू क्या हो गई, आपके पास जो कैर का इंडेक्स होता है जैसे हमको बताया था उसको हम लोग कर देते थे +1, ठीक है। तो लेफ्ट की वैल्यू हो गई आपके पास जो सी एच में कैर था जिस भी इंडेक्स पे होगा, लाइक हमारे ऊपर वाले केस में इंडेक्स था 0, ठीक है, तो उसको हम लोग ने कर देते थे +1, ठीक है। तो आपने यहाँ पे भी कर दिया +1, तो जो आपकी लेफ्ट की वैल्यू हो जाएगी वो इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 1, ठीक है। ये मैंने ऊपर वाले केस का बताया है जो हम लोग ने ए बी ए का एग्जाम्पल लिया था, ओके। तो ये आपका हो गया। अब इन केस आपका जो कंडीशन थी वो वॉयलेट नहीं हुई, आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट नहीं आया जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था हैश मैप में, तब आप क्या करेंगे, जो हमारे पास हैश मैप में ऑलरेडी जो हमारे पास कैरेक्टर्स थे उसका इंडेक्स अपडेट कर देंगे। तो इसका हो जाएगा सी एच, इसमें हम लोगों ने करा कैर इज इक्वल्स टू राइट, ठीक है, आर कर दिया बिकॉज हमारे पास राइट में उसकी करंट की वैल्यू होगी, ठीक है। तो आपको चेक करना जो आपका मैक्स लेंथ वेरिएबल है जो हम लोगों ने क्रिएट करा था एमएल से, ठीक है, उसकी वैल्यू जो करंट की जो आपकी स्लाइडिंग विंडो बनी है उससे बड़ी है कि छोटी है। अगर बड़ी है देन देयर इज नो इशू, इन केस अगर छोटी है तो जो आपकी जो नई वैल्यू आई है, जो नए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो आपके प्रेजेंट है स्लाइडिंग विंडो में, ठीक है, तो उसकी वैल्यू आप अपडेट कर दोगे एमएल में। तो इसमें हम लोग सिंपल फंक्शन यूज करेंगे मैक्स, ठीक है। मैक्स फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, मैक्स का फंक्शन आपका जाएगा एमएल से, ठीक है, कॉमा आपके पास जो भी स्लाइडिंग विंडो की लेंथ है। अब स्लाइडिंग विंडो की लेंथ आप कैसे निकालेंगे, जो आपका राइट एलिमेंट है माइनस जो आपका लेफ्ट है +1, ठीक है। ये आपके सारे इंडेक्सेस थे तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे इनकी वैल्यू, ओके। तो ये आपका हो गया। अब आपको आखिरी में क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है, देन वी हैव टू रिटर्न एमएल, ओके। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा रिटर्न एमएल से, आपका जो मेन आंसर होगा वो हो जाएगा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हमारा था पाइथन का अप्रोच जिसमें हम लोग ने यूज करा स्लाइडिंग विंडो टेक्निक। तो सिमिलरली मैं आपको इसका C++ का कोड दिखाता हूँ। C++ के कोड में भी हम लोग ने यहाँ पे सबसे पहले एक हैश मैप बनाया है, ठीक है, एक अनऑर्डर्ड मैप है जिसमें हम लोग ने कैर और इंटीजर वैल्यू स्टोर कर ली है जिसका नाम है कैर इंडेक्स। दो वेरिएबल लिए लेफ्ट और मैक्स लेंथ, जिसमें हम लोग लेफ्ट में इंडेक्स स्टोर करेंगे एंड एक विंडो क्रिएट करेंगे, मैक्स लेंथ में क्रिएट करेंगे हम लोग जो मैक्सिमम लेंथ होगी एरे की वो स्टोर करेंगे, ठीक है, जो आपकी मैक्सिमम लेंथ होगी स्लाइडिंग विंडो की वो, ठीक है। तो इसके बाद आपने लूप चलाया राइट का 0 से लेके लास्ट तक, फिर आपने चेक करा कि आपके पास जो नया कैरेक्टर आया है जब आप ट्रेवर्स कर रहे थे, जो आपका नया कैरेक्टर है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है कि नहीं हमारे हैश मैप में। अगर प्रेजेंट है उसके बाद, ठीक है, आपको पहले चेक करना है इफ इट इज प्रेजेंट। दूसरी चीज ये चेक करनी है जो आपका लेफ्ट पॉइंटर की जो वैल्यू है, ठीक है, अगर लेफ्ट पॉइंटर जिस भी इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है वो उस इंडेक्स से छोटा है कि नहीं। इन केस अगर छोटा है, एंड दूसरी कंडीशन ये थी कि वो हैश मैप में जो आपके पास कैरेक्टर है वो प्रेजेंट है कि नहीं। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपको क्या करना होगा, लेफ्ट वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू हम लोगों को इंक्रीमेंट कर देनी होगी +1 से। +1 से कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे आपका जो हैश मैप में वैल्यू स्टोर थी उससे +1 कर देंगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जो आपके पास इन केस आपके पास वो कैरेक्टर आया जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास हैश मैप में जो कैरेक्टर होगा उसकी हम लोग जो वैल्यू होगी दैट इज जिस इंडेक्स में होगा उसको हम लोग अपडेट कर देंगे, जो कि हो जाएगा इज इक्वल्स टू राइट, बिकॉज राइट में आपका जो नया इंडेक्स होगा वो होगा। फिर आप चेक करेंगे तो मैक्स लेंथ में क्या होगा, जो आपके पास करेंट स्लाइडिंग विंडो की लेंथ है वो
ज़्यादा बड़ी है या जो आपके पास ऑलरेडी अभी तक जितनी बड़ी स्लाइडिंग विंडो थी वो ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके पास दोनों का मैक्स निकालेंगे, जो बड़ी होगी वो हम लोग रिटर्न कर देंगे, बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको रन कर देता हूँ, एक सेकेंड, हाँ। ओके, तो रन हो गया है 0 ms में, एंड अब इसको मैं कर देता हूँ सबमिट। ठीक है, तो आपके पास पाइथन में एंड सी प्लस प्लस में कोड है, तो इसको आप अच्छे से रन करिए, ठीक है। कोड कॉपी पेस्ट करिए, इसको समझने का ट्राई करिए एक दो बार, फिर से जो मैंने पूरा अप्रोच समझाया है वो देखिए। तो इससे आपको एक थोड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि स्लाइडिंग विंडो टेक्निक करती क्या है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस ऐसे और अभी आएंगे जिसमें हम लोगों को सम भी फाइंड करना होता है कुछ पर्टिकुलर स्ट्रिंग्स का, सबसेट्स का। तो उसमें भी हम लोग स्लाइडिंग विंडो टेक्निक यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अभी। तो अभी के लिए इतना ही है, इसको अच्छे से सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। थैंक यू एंड बाय बाय।